जो मामला है 900 गज का जो ग्राम सभा जमीन का जो मामला आया है, इसमें कैसे विस्तार से बताइए कि आखिर ये मामला है क्या? संध्या कुमारी, मैं एक समाज सेवी भी हूँ। अगर पार्टी को मैं अलग रखती हूँ तो मैं समाज के लिए अलग अलग, ये मेरी बहनें खड़ी हैं, ये सब बताएंगी आप लोगों को। 2009 से हम लोग इस पे केस लड़ रहे हैं। जब श्री किशन त्यागी जी एमएलए थे और यहीं खड़े होके हम लोग बोल रहे थे कि एक त्यागी बेच जाता है और एक त्यागी यहाँ कब्जा करने आता है, तो त्यागी जी की गाड़ी यहाँ से जा रही थी, वो रुक गए, बोले एक त्यागी बचाने भी आता है। यहाँ रोक के उन्होंने पटवारी को सबको बोल के, और डिमार्केशन हो रहा था, उन्होंने रोक दिया था। और उसके बाद 2009 से हम लोगों का वो साथ दिए हैं और यहाँ लोगों के घर बच गया, रास्ता बच गया। हम लोग कोर्ट गए हैं और कई पदाधिकारी, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार सब चेंज हो गए, पर इस बार जो आए हैं वो बिल्कुल करप्ट आए हैं। 25 जनवरी को हमारे साथ 25-30 लोग थे कॉलोनी के, सबको उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों के उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आप लोगों के फेवर में केस जा रहा है, क्योंकि एफसी ने नो ऑब्जेक्शन लगा दिया था इस पे, हाई कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन किया था, ग्राम सभा को पार्टी बना दिया था उसमें कि ग्राम सभा मौके पे देख के उसके बाद कुछ होगा, इसमें कार्रवाई होगा। एसडीएम साहब ने किसी को बिना बुलाए, हम लोगों के पास वो पेपर भी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो फाइल लेने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है दिसंबर में, उस फाइल को इन्होंने क्या करा है, दबा दिया है। और हमें 30 बार, कम से कम ये हमारी बहनें, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी अभी, तो हमारी ये बहनें कई बार गई हैं, उन्हें ये वापस कर दिया गया है। देखिए ये फॉर्म है, देखिए ये जो भरा जाता है, ये फाइल आपको सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, जैसे सर्टिफाइड कॉपी मिलता है ना कोर्ट से, ये देखिए ये टिकट है जो 660 रुपए के, ये पब्लिक का है, ये लोग 10-10 रुपए इकट्ठा करते हैं यहाँ, तब इसको खर्च करते हैं इस पे, और इस पैसे को उन्होंने बर्बाद करते हुए। ये मैं जेडू के अध्यक्ष हूँ वार्ड नंबर 9 से। मैं कहना चाहता हूँ, जिस एसडीएम जो प्रशासन आज से 2 महीना पहले हम लोग गए थे, तो ये कहता था कि ये जगह किसी को अलॉटमेंट अभी नहीं हुई है, इस पे अभी मुकदमा चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ 2 महीने के अंतराल में क्या हुआ, एक सोचने वाली बात है। जो 2 महीने के अंदर क्या हुआ, अंदर खाते क्या उसकी पेशगी हुई, जो ज़मीन बिना दूसरे पक्ष को जाने हुए किसी RWA के संस्था को शायद किसी को नहीं बुलाया होगा, और यहाँ के जो जनता है किसी को जानकारी दिए बिगाड़ इनको अलॉट। देखिए संविधान कानून सबके लिए बराबर है ना, अगर कोई पक्ष रखा गया है तो दोनों पक्ष को बिठा करके उसका फैसला होना चाहिए। बगैर एक पक्ष को जाने हुए अंदर खाते कहीं न कहीं पैसे की डीलिंग हुई है, अब कितने करोड़ों की हुई है, लाखों में हुई है, ये नहीं बता सकता, क्योंकि जो एसडीएम कहता था मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, जो विधायक कहता था जो ये ज़मीन RWA के अंदर में आएगा, बाबा कॉलोनी ये ब्लॉक के अंदर में आएगा, ये ग्राम सभा की ज़मीन है, वो लड़ने मिटने के लिए तैयार था। ऐसा क्या कारण है, जनता जानना चाहता है। बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, बसी स्टिंगले, पूरा विधानसभा का जनता जानना चाहता है, जो ये सौदा कितने करोड़ों में डीलिंग हुई है, कितने पैसे खाए विधायक यहाँ का, इसकी जानकारी। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा बुरारी विधानसभा की जनता रोड पे आ जाएगा। इस जमीन की बात नहीं है, बात है भ्रष्टाचार का। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जो जमीन 900 गज जमीन बता रहा है, यहाँ एक देखिए मुश्किल से 300 गज जमीन नहीं है, ये क्या दर्शाना चाहता है, ये बस ये बाबा कॉलोनी ब्लॉक को तोड़ना चाहता है। ये ठीक है, आप सत्ता में हैं, माली सत्ता में, लेकिन सत्ता में रह करके कमजोर आदमी को अपना दवा मत बनाइए, ताकि ये अपना ये खून बहाने के लिए रोड पे आ जाए। मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ, जो आने वाले समय में विधायक जी से और ये यहाँ के जो प्रशासन है एसडीएम महोदय से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसका जो निराकरण कीजिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा एक अंजाम भुगतने के लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। जब आपने पिटीशन डाली थी तब आपका क्या रिएक्शन था विधायक जी के साथ? विधायक जी से हमारा कोई मतलब नहीं था, हमारा केस चल रहा था एसडीएम के मार्फत से, जो सरकारी तंत्र है यहाँ का। उन्होंने ये कहा था, जब भी उन्होंने साफ फाइल पढ़ करके देखा, बोला था ये ज़मीन आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है, उसमें कहीं न कहीं एक रुकावट डाली हुई थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी चल रहा था, उसको एसडीएम ये कर रहा था, इसको मैं समझूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद इस पर कोई फैसला दूंगा। लेकिन उसी के दरमियान इन्होंने कोई बिना दूसरा पक्ष जो है यहाँ का, उसको बगैर बुलाए हुए, जबकि संविधान ये कहता है कि उसको भी बुलाओ,
सामने में जब लिखा पढ़ी हो रहा था उस टाइम में उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। हाँ जी मुझे मंजूर है। क्या कहीं पे सामने पक्ष वाले का कहीं साइन है? कोई उसका विचार सुना गया? नहीं सुना गया। इसको कहते हैं मतलब जैसो अंधेर नगरी चौपट राजा। ये तो लोकल विधायक जी के पास भी गए होंगे जब एसडीएम ने बात नहीं सुनी। हाँ, बिल्कुल गए होंगे। वो आया भी था। उनकी क्या प्रक्रिया रही? वो आया भी था। वो ये ऐसा कुछ नहीं होगा पर हो गया अचानक से। जो भी चीज हो वो आश्वासन देता रहा सब दिन आश्वासन देता रहा, लेकिन अंदर अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर गया। तो जनता, यहाँ के जनता को कोई पता नहीं। मैं कमलेश कुमार पांडे यही 15 नंबर गली में रहता हूँ। और जिस एरिया के बारे में हम लोग आज जहाँ पे खड़े हैं इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये जो जगह है ग्राम सभा की जगह है, हर कोई जानता है। और लंबे समय से हम लोग इसके बारे में केस लड़ रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने सरकारी वहाँ सामनाथ मार्ग पे भी फाइल किया था और अभी एसडीएम साहब के पास ये जो केस था ये आ गया था। जब भी तारीख पड़ती तो हम सारे जनता यहाँ के जो भी गली के लोग थे इकट्ठे होकर के वहाँ पे जाते थे। लास्ट समय जब हमारी वहाँ पे कोर्ट में अपना तारीख थी 25 जनवरी, तो एसडीएम साहब से सामने हम लोग की बात हुई। अब इसमें देखिए सरकारी एसडीएम साहब भी सरकारी, हमारे क्षेत्रीय विधायक संजीव झा जी जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बहुत ही मतलब अपना ईमानदार हैं, तो इन्होंने आपस में मिली भगत करके और इस जमीन को जो भी इसका भी है त्यागी जी उनको अलॉटमेंट किया गया। जबकि उस समय हम लोगों से एसडीएम साहब ने ये वायदा किया था कि ये देखिए जमीन है हमारे उसमें नहीं आता, हम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, अपना कोई भी आदेश नहीं करेंगे। इसके दरमियान फिर उन्होंने बोला, जब हम लोग बोले कि हमारे विधायक जी साथ में हैं, तो देखिए उन्होंने ये शब्द बोला था कि जब विधायक जी आपके साथ में हैं तो एक बार कोर्ट क्यों नहीं आ जाते हैं। एसडीएम साहब ने ये बात बोला था कि एक बार कोर्ट क्यों नहीं आ जाते। और हम लोग जब विधायक जी को फोन करते तो विधायक जी कहते कि हम आपके साथ हैं। तो ये दोनों जो एसडीएम साहब हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक आम आदमी पार्टी के संजीव झा जी हैं, ये दोनों आदमी मिल करके और इन्होंने डीलिंग किया है जिस पार्टी से जैसे भी किया है। और हम सारे कॉलोनी वाले यहाँ पे जो, क्योंकि इसका जो ये जमीन है 900 गज, आप भी देख रहे हैं इसका एरिया 900 गज नहीं बैठता है, मुश्किल से 250-300 गज जमीन है ये। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड का कार्य चल रहा था, यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। गवर्नमेंट ने अपना प्लानिंग किया कि यहाँ पे हम रोड को चौड़ा करें, लेकिन इन्होंने अपने जमीन में अधिकार जमाते हुए और सरकारी कार्य को भी इन्होंने बाधित किया, जो कि ये संजीव झा जी को भी पता है। लेकिन इस जो हमारा क्षेत्रीय जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए है ना, और एसडीएम साहब से अप्रोच किया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ईमानदारी की जो बात है, जहाँ तक पता है मेरे को, बुराड़ी विधानसभा का अगर आज जांच कराया जाए तो जितने भी ग्राम सभा का जमीन था वो सारा केजरीवाल सरकार ने बेच के खा गया। अगर आप देखा जाए सरकारी रिकॉर्ड में तो मैक्सिमम जमीन बिक चुके हैं, है ना। जो यहाँ आप 900 गज की बात कर रहे हो, मौके पर तो 900 गज खाली दिख नहीं रहा है, बिल्कुल तो बाकी है कहाँ? बाकी ये सारे जो कॉलोनी बने हुए हैं सर, इधर चिन्हित करेंगे और इधर निकालेंगे। 900 गज का उन्होंने दिया है। और उनका देखिए सीधा सा ये है कि अभी यहाँ पे कॉलोनी बस चुकी है, यहाँ पे अपना कॉमर्शियल दुकान बनाएंगे और लोगों को यहाँ पर भीड़ जुटाएंगे। जबकि लास्ट इन्होंने 3-4 साल पहले ला करके यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट कराने का कोशिश किया था। हम सारे आम पब्लिक जो है इकट्ठे होकर के उनको वो हुआ, फिर हम लोगों ने जाकर के मुकदमा दायर किया था। तो रिजल्ट अभी हम लोग आप लोग के सामने है, जो उन्होंने एसडीएम साहब का फैसला आ गया है। लेकिन हम सारे आम पब्लिक जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, विधायक जी को भी बता चुके हैं हम लोग, और उनको भी बता रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन हम लेने नहीं देंगे, चाहे कॉलोनी वाले हम लोग यहाँ खून खराबा करें या जो भी करें, लेकिन हम यहाँ पे आने नहीं देंगे उनको। इस जगह में